निषाद अपनी सुध बुध भूल गया, तिनके जैसा बह गया प्रेम के सागर में। वह देह के अभिमान से मुक्त होकर आत्मलोक में पहुंच गया। धरे के धरे रह गए तीनों उपहार। भरत प्रकृति के पार खड़े हैं। वो गुणातीत हैं, भावातीत हैं, कालातीत हैं। अपने आप को छोटा मानने वाला निषाद कैसे छोटा हो सकता है, जिसे श्री राम ने हृदय से लगाकर तार दिया हो अपने कुल के साथ। कर्मनाशा नदी का जल जब गंगा में होता है तब उसे कौन अपने सिर पर धारण नहीं करता। सारा जगत जानता है कि उल्टा नाम जपते जपते वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए। स्वपच, शबर, खस, यवन, कोल किरात अपने आप को छोटा मानने वाले लोग भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और लोकों में प्रसिद्ध हो जाते हैं। रघुकुल में प्रीत की रीति ही ऐसी है जिसमें भेद नहीं है। कैसा अलौकिक है यह युद्ध जिसमें जय और पराजय का आलंबन नहीं है। इसमें किसी की पराजय नहीं होती। निषाद टकटकी लगाए अपलक श्री भरत के पुनीत दर्शन करने लगा। अपने आप को धन्य मानते हुए हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि, नीच जाति, लोक और वेद से बाहर हूं, परंतु जब से प्रभु श्री राम ने अपनाया तब से सभी लोकों में भूषण रूप हो गया हूं। निषाद राज की प्रीति देखकर भरत जी के छोटे भाई उनसे मिलने चले। माताएं, अवधपुर के स्त्री और पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हो रहे हैं मानो लक्ष्मण जी को ही देख लिया हो। आनंद में डूबा निषाद पुरवासियों को लेके चला। रानियों के लिए घरों में, मुनियों को वृक्ष के नीचे, प्रजा के लिए बगीचे में, बैल, हाथी, घोड़े और ऊंट के लिए वन में व्यवस्था की गई। जब भरत ने श्रृंगवेरपुर देखा, उनके अंग प्रेम से शिथिल हो गए। निषाद के कंधे का सहारा लेकर चलते हुए वे ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो विनय और अनुराग ही शरीर धारण किए हुए हैं। भरत जी ने जग पावनी गंगा का दर्शन किया। श्री राम घाट को प्रणाम कर वे मग्न हो गए, मानो राम जी के ही दर्शन हो गए। सभी लोगों की व्यवस्था करके भरत राम सखा से वह स्थान दिखाने की प्रार्थना करते हैं जहां सिंसुपा की शीतल पुनीत छाया में प्रभु राम ने विश्राम किया था। उस मंगलमय वृक्ष की छाया में कुश की साथरी बिछी हुई है। अपने आराध्य का मंदिर समझकर निषाद ने उसे वैसा ही रखा है। वह कुश का बिछौना नहीं है, भक्त के लिए साक्षात भगवान का ही रूप है। जहां प्रभु के चरण पड़े वह स्थान तीर्थों से बढ़कर पावन है। कुश की सुंदर साथरी देख भरत ने प्रदक्षिणा की, प्रणाम किया। प्रभु के पद चिन्हों की माटी को माथे पर रख लिया। परांबा सीता के वस्त्र भूषण से जो स्वर्ण बिंदु गिर गए थे, भरत उन्हें देखकर भाव विहल हो गए। उनके नेत्रों से अमृत धाराएं बहने लगीं। स्वर्ण बिंदुओं को उठाकर उन्होंने अपने माथे पर रख लिया। भगवान के अनुरागी और भक्त कहते हैं, कनक बिंदुओं, बताओ तो भला तुमने उन्हें कैसे छोड़ दिया, जिनकी चरण धूलि का स्पर्श पाने को महामुनिंद्र भी तरसा करते हैं। तुम बोलते क्यों नहीं? अवश्य तुमसे कोई अपराध हुआ होगा। फिर भक्त कहते हैं, नहीं नहीं, तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ। तुम तो महाभाग्यवान हो। विधि हरिहर पद को जिन्होंने तुच्छ समझा, ऐसे निष्काम प्रेमी भी तुम्हें मस्तक पर धारण कर रहे हैं। तुम्हारे भाग्य की कौन सराहना कर सकता है? अवश्य ही मां सीता ने तुम पर कृपा की है, तभी तो भरत जी के दर्शन के लिए तुम्हें यहां छोड़ दिया है। तुम धन्य हो। विश्व के इतिहास में कौन स्वर्ण बिंदु तुम्हारे जैसा भाग्यवान होगा? हमारी दृष्टि में धूल और सोने के मूल्य में कितना अंतर है, परंतु भरत के लिए वे दोनों प्रसाद हैं, क्योंकि उन्हें प्रभु का सानिध्य मिला है।
निषाद ने भरत के अनूठे प्रेम को देखा, रोमांचित हो गया। उन्हें याद आ गई उस रात्रि की जब प्रभु राम भरत का स्मरण आते ही भाव विभोर हो जाते थे। अयोध्या के नागरिक सिंसुपा वृक्ष का दर्शन करते हैं, उसकी प्रदक्षिणा करते हैं। भगवान के विश्राम ने उस स्थान को धन्य कर दिया, परंतु भरत के आंसुओं से भीगकर वह स्थान तीर्थ बन गया। प्रत्येक पुरवासी वहां आकर भाव समाधि में डूब गया। रात भर जागते जागते सवेरा हुआ और सुबह फिर से यात्रा शुरू हुई।